हर ऑर्गेनाइजेशन की एक कहानी होती है। एक कहानी की शुरुआत कैसे हुई, एक कहानी उन लोगों की जो इसके पीछे थे, और एक कहानी उन लोगों की जिनकी जिंदगी बदलने की उम्मीद रखी गई। आज अरशद सलमान फाउंडेशन को लोग जानते हैं इसके कम्युनिटी प्रोग्राम्स के लिए, इसकी ह्यूमैनिटेरियन कोशिशों के लिए, तालीम के लिए दिए जाने वाले सपोर्ट के लिए। लेकिन इस फाउंडेशन से पहले, इन वॉलंटियर्स से पहले, इन इवेंट्स से पहले और उन हजारों लोगों से पहले जो आज इससे जुड़े हैं, एक सोच थी, एक यकीन था कि दूसरों की मदद करना सिर्फ नेकी नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। एएसएफ की कहानी समझनी है तो पहले उस इंसान को समझना होगा जो इसके पीछे है। अरशद सलमान को आज लोग एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर जानते हैं, एक मेंटर के तौर पर, एक स्पीकर और फाउंडर के तौर पर। उनकी गाइडेंस और काम से हजारों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है। वो एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में बाद में, जो टूटे हुए लोगों और टूटे हुए हालात को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से बहुत पहले एक ऐसे घर में पले बढ़े जहां कुछ वैल्यूज सिर्फ सिखाई नहीं जाती थीं बल्कि जी कर दिखाई जाती थीं। उनके वालिद मोहम्मद सिद्दीक अहमद, उन्होंने अपने बच्चों को एक बात बहुत गहराई से सिखाई कि इंसान की असली कद्र उसकी दौलत से नहीं, उसके किरदार से नापी जाती है। कि दूसरों की मदद करनी है बिना किसी उम्मीद के, बिना तारीफ के इंतजार के। यह बात अरशद सलमान के दिल में उतर गई। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने अपने आसपास वो चीजें देखनी शुरू की जिन्हें अक्सर लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। वो परिवार जो रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, वो स्टूडेंट्स जिनमें काबिलियत थी मगर आगे पढ़ने का जरिया नहीं था, वो लोग जो बस थोड़े से सपोर्ट के लिए तरस रहे थे जो बाकियों को आसानी से मिलता है। उन्होंने इन मुश्किलों को किसी और की जिम्मेदारी नहीं समझा, उन्होंने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा, क्योंकि उनकी परवरिश ने उन्हें नजरअंदाज करना सिखाया ही नहीं था। जो छोटी छोटी कोशिशें शुरू हुई थीं, वो धीरे धीरे एक बड़ी सोच की शक्ल लेने लगी। समय के साथ वो यकीन एक बड़े विजन में बदल गया। अरशद सलमान लोगों की मदद कर रहे थे, मेंटरिंग कर रहे थे, कम्युनिटी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए और ऐसे लोगों की एक टीम चाहिए जो एक मकसद के लिए साथ खड़े हों। यह सफ़र आसान नहीं था। लीगल प्रोसीजर्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, प्लानिंग थी और एक ऐसा नेटवर्क बनाना था जिस पर लोग भरोसा कर सकें। हर कदम पर सब्र चाहिए था, हिम्मत चाहिए थी। फिर 15 मार्च 2023 को अरशद सलमान फाउंडेशन ऑफिशियली रजिस्टर हुई। जो एक इंसान की जाती जिम्मेदारी का एहसास था, वो अब एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिटीज़ की खिदमत करने और ज़रूरतमंदों के लिए मौके बनाने के लिए बनी थी। जब से फाउंडेशन बनी है, इसका मकसद एक ही रहा है, जहां भी ज़रूरत हो वहां पहुंचो। फूड ड्राइव्स ने उन परिवारों तक खाना पहुंचाया जो मुश्किल वक़्त से गुजर रहे थे। रेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स ने उन घरों में ज़रूरी सामान पहुंचाया जहां बुनियादी चीज़ें भी मुश्किल से आती थीं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स ने स्टूडेंट्स को यह मौका दिया कि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और एक बेहतर कल की तरफ बढ़ सकें। स्कूल बैग ड्राइव्स ने बच्चों के हाथों में वो चीज़ें दीं जो उन्हें चाहिए थीं और साथ में एक मैसेज भी कि तुम्हारी तालीम अहम है। ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स ने सर्दियों में बुजुर्गों और कमज़ोर लोगों तक गर्माहट पहुंचाई जब उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हर प्रोग्राम अलग है लेकिन सब एक ही जगह से निकलते हैं। इस काम का दायरा सिर्फ एक शहर तक नहीं रहा, यह इंडिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा और सरहद पार नेपाल तक भी। आज तक 80,000 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी इस सफ़र से किसी न किसी तरह टच हुई है। इस फाउंडेशन के सफ़र में सबसे ख़ास बात यह रही, वो लोग जो खुद आगे आए और इसका हिस्सा बने। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स और कम्युनिटी मेंबर्स, बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग एक साझे मकसद के लिए एक साथ आए। इनका योगदान यह याद दिलाता है कि असली बदलाव तब होता है जब साधारण लोग मिलकर कुछ असाधारण करने की ठान लें। फाउंडेशन अभी भी बढ़ रही है। नई कम्युनिटीज़ को सपोर्ट की ज़रूरत होगी, नई चुनौतियां आएंगी, नए लोग जुड़ेंगे अपनी एनर्जी, अपने हुनर और अपनी लगन के साथ। लेकिन मकसद नहीं बदलेगा, लोगों की सच्ची नीयत से खिदमत करना। जहां मौके नहीं हैं वहां मौके बनाना और हर उस इंसान को याद दिलाना जो पीछे रह गया है कि उसे भुलाया नहीं गया। अरशद सलमान ने यह सफ़र उन्हीं वैल्यूज़ के साथ शुरू किया
जो उनके वालिद ने उन्हें दी थीं, वो वैल्यूज़ आज हज़ारों लोगों तक पहुंच चुकी हैं। इस फाउंडेशन के ज़रिए, इसके वॉलंटियर्स के ज़रिए और हर उस इंसान के ज़रिए जिसकी ज़िंदगी इस काम से बेहतर हुई। यह कहानी अभी अधूरी है और शायद यही इसकी सबसे सच्ची बात है, क्योंकि असली खिदमत का कोई अंत नहीं होता, ये बस चलती रहती है।